अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिलीवरी की डेट कैसे निकालते हैं, यानी कि दिन पूरे हो गए हैं या नहीं, मज़ीद आपने वेट करना है या नहीं, या आपका 10 महीने या 9 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक दर्दें नहीं लगी, आगे आपको क्या करना है? क्या आपने ऑपरेशन करवाना है या मज़ीद आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना है या नहीं? फर्स्ट चीज़, दिन पूरे हो गए हैं या नहीं? मज़ीद कितना वेट करना है आपने? कितने दिन और इंतज़ार करना है? अब सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी होती है वो ये है कि मेंसेस डेट। अगर आपको आपकी मेंसेस डेट याद है तो आपको आगे दिन निकालने बहुत आसान होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 18 तारीख को मेंसेस आए हैं, तो आपने ये देखना है कि अब आखिरी डेट कौन-सी बनती है। 18 का कोई भी महीना लगा लें, जैसा कि 18 अगस्त। अब 18 में आपने 7 ऐड करने हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 7 इसलिए ऐड करने हैं कि 7 दिन जो मेंसेस के होते हैं उनमें अब हम बिस्तरी नहीं करते, उनमें आपको हमल नहीं होता, इसलिए वो दिन आपने 7 दिन ऊपर ले जाने हैं। उसके बाद जो अगस्त का महीना है इसमें आपने 9 शामिल करने हैं। तो इसमें अगर आप 9 शामिल करते हैं, ये बनती है 25 मई। तो 25 मई को आपने आपकी लास्ट डेट है, तो इस डेट तक आपने इंतज़ार करना होता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ तो आपको 40 हफ़्ते 40 वीक्स इंतज़ार करना होता है। 40 वीक्स के बाद आप 1-2 दिन मज़ीद सिर्फ़ देख सकते हैं, फिर आपको चेकअप के लिए जाना है। अब दर्दें शुरू हो जानी चाहिए एंड पे, क्योंकि 40 वीक्स तक आपको दर्दें हो जानी चाहिए। अगर आपको दर्दें नहीं हुई तो आपने घर बैठ के टोटके नहीं करने। घर बैठ के टोटके तब करने हैं या तो फिर आप अपने आप को खुद चेक कर लें, अगर आप कर सकती हैं। मेडिकल्स की जितनी भी फीमेल्स हैं वो खुद को खुद चेक कर लेती होती हैं। अगर आप वॉशरूम जाके फ्लश पे बैठ के अपनी वजाइना में फिंगर ऐड करके फिर आप देखें तो आपको यूट्रस का मुंह एक सामने फील होगा, क्योंकि एंड पे बच्चे का सर नीचे होने की वजह से, बच्चे का प्रेशर नीचे होने की वजह से वो यूट्रस जो थोड़ी बहुत ओपन होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके पहले 2-3 बच्चे हैं या 2 भी हैं तो तीसरे बच्चे की दफ़ा खुद ब खुद 8वें महीने में ही ओस आहिस्ता-आहिस्ता ओपन होना शुरू हो जाती है। तो 40 वीक्स पे तो वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर ओपन होती है और सामने होती है। ईज़िली आप खुद को खुद चेक कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपने किसी डॉक्टर से चेक करवा लें, फिर आप टोटके करें। मतलब चेक करवाने का मकसद आपने ये देखना है कि आपको पेन नहीं लगी, क्या आपकी जो ओस है, बच्चेदानी का मुँह है, वो मोटा है या पतला है? अगर तो पतला है तो आप टोटके कर सकते हैं, अगर मोटा है तो आप नहीं कर सकते। थिक और थिन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटा है तो अभी तो इसको बहुत टाइम रहता है, क्यों नहीं दर्दें लगी? फिर आप ऑपरेट की तरफ जाएँ और फिर आप टोटके कर लेंगे या आप कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको दर्दें लग जाएँगी। जैसा कि कुछ लोग घर बैठ के कैस्ट्रॉइल इस्तेमाल करते हैं, छुहारे, गिरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहवे बना-बना के पीते हैं अजवाइन वगैरह के या गुड़ वगैरह के, तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से दर्दें लग सकती हैं। या बहुत ज़्यादा कैस्ट्रॉइल पीते हैं तो बार-बार वॉशरूम जाते हैं, बार-बार वॉशरूम जब जाते हैं तो फिर वो यूट्रस पे भी वज़न आता है और यूट्रस खुलने लग जाती है और उसको हम कह देते हैं जी दर्दें लग गई हैं। ये ओरिजिनल दर्दें नहीं होती, ये खुद लगाई हुई दर्दें होती हैं और इन दर्दों से उनके बच्चे पैदा होते हैं जिनकी यूट्रस का मुँह पतला हो। क्योंकि व पहले मुँह तो पहले ही पतला हुआ पड़ा है, ऊपर से आपने वज़न दे दिया, कैस्ट्रॉइल वगैरह पी के बार-बार वॉशरूम जा रहे हैं, बार-बार एक्टिव हो रहे हैं, एक्सरसाइज़ की तरह बार-बार बैठ रहे हैं, नीचे को पुश कर रहे हैं, तो फिर आपको वो दर्दें लग जाती हैं और डिलीवरी हो जाती है। लेकिन आपने जब चेक करवाया, डॉक्टर के पास आप गईं, आपको पता चला कि आपकी यूट्रस का मुँह पतला है, या वो आपको मेडिसिन भी कुछ दे सकती हैं कि 2 दिन खा लें और दर्दों का इंतज़ार करें, उसके साथ आप टोटके करें तो आप ईज़िली फ्री हो जाएँगे डिलीवरी से। अगर मोटा है तो फिर आप 1-2 दिन मज़ीद वेट करें, 40 वीक्स के बाद 2 दिन ऊपर करने के बाद आप ऑपरेट करवा लें। क्योंकि अगर यूट्रस का मुँह पतला नहीं है, मोटा है, तो फिर आप अगर टोटके करेंगे तो फिर आपके बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है। बच्चे का जो दिल की धड़कन कम होगी तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे की जान का खतरा भी होता है। तो यूट्रस जब देख लिया आप नरम हो गई है या नहीं, हेड पेल्विस में आ गया है या नहीं, हेड फिक्स हो गया है या नहीं, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पेट के ऊपर हाथ लगा के ही देख के आपको बता देंगे कि आपका बच्चे का हेड जो है वो फिक्स हो गया है। अक्सर हेड जो है ना वो 8वें महीने में ही फिक्स हो जाता है। अब घरेलू टोटके हैं, जब इनसे बच्चे की हार्ट बीट कम होती है तो इसकी माँ का को वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ से। माँ को पानी की कमी, माँ को खून की कमी, इन चीज़ों की तरफ माँ बहुत जल्दी चले जाती है।
तो डॉक्टर के पास जाना एक सेफ मेथड होता है दर्दें लगवाने से पहले। कोई ख़तरा नहीं होता, क्लियर हो जाता है आपको। तो अब कुछ डॉक्टर वजाइना में गोली रख के उस दर्दें लगवाते हैं, ये भी सेव है। तो आप ये भी कर सकते हैं, डॉक्टर को कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर आपको कह रही है कि ये सेफ तरीका है, गोली रख के पैदाइश करवानी है तो करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आगे बढ़ने से पहले कि डॉक्टर ऐसी होनी चाहिए जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुतमईन करे। बात करने का मकसद है कि जिसके पास टाइम हो, जो फ्री हो। अगर तो 15 मिनट के लिए डॉक्टर बैठी है, 2 घंटे के लिए अपने क्लिनिक में आई हैं, तो वो 2 घंटे में आपकी वो डिलीवरी नहीं करवाएगी। क्योंकि एक तो आप घंटा लेट जाएँगे, दूसरा डिलीवरी को 3 घंटे पड़े होंगे, तो वो आपको फ़ौरी आपको सी सेक्शन करेगी, क्योंकि उसने 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल से जाना है। कहीं दूसरी उसकी जॉब है या जो भी है। तो आप वैसा डॉक्टर चूज़ करें जो घर में मौजूद हो या हॉस्पिटल में मौजूद हो, जो आपको फ्री टाइम दे, या जिनके हॉस्पिटल नीचे हॉस्पिटल होते हैं, ऊपर घर होते हैं, वो घर में मौजूद होते हैं। तो जिनकी जॉब वगैरह ना हो, वो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देंगे। अदरवाइज़ डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का टाइम नहीं देंगे, ट्रायल नहीं देंगे। तो या फिर ड्रिप लगवाकर भी आप दर्दें शुरू हो सकती हैं, तो वो डॉक्टर ही पीवी के ज़रिए ही पता चलेगा, या फिर आपकी हिस्ट्री लेने से पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री मुझे देना चाहें और मुझसे मशवरा लेना चाहें, तो आप मुझे इंस्टा पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं, जिसके मैं आपको किसी भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उस वहाँ पे आपको रिप्लाई दे के आपका हौसला अफ़ज़ाई कर सकती हूँ, आपको मशवरा दे सकती हूँ कि आपको क्या लेना है, आगे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाना तो बेहतर है। आर्टिफ़िशियल जो दर्दें होती हैं ना, वो बहुत मुश्किल होती हैं। जो ड्रिप लगवा के या गोली के ज़रिए रखाई जाती हैं ना, गोली अंदर रख के वजाइना में दर्दें लगवाई जाती हैं, वो बहुत मुश्किल होती हैं। आर्टिफ़िशियल दर्दें क्यों मुश्किल होती हैं? क्योंकि अब वो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। अब नहीं है दर्दें, गोली रख दी हैं, अब बड़े कॉन्शियस होते हैं मुझे दर्दें होने वाली हैं। थोड़ी देर तक दर्द स्टार्ट हुई, नहीं हुई, हुई, नहीं हुई, 2-4 बार डॉक्टर ने पूछा, फिर आपको दर्द स्टार्ट हो गई, और आपका माइंड वहीं से टाइम भी नोट कर लेता है और गिनना शुरू हो गए जी, दर्दें 3 घंटे हो गए दर्द लगी को, 4 घंटे हो गई है इतना टाइम, और दर्द पे दर्द बहुत तेज़ है, डिलीवरी नहीं हो रही। तो जो इसलिए दर्दें मुश्किल होती हैं। अगर आपको कुदरती तौर पर घर पे दर्दें लगे, तो फिर आप कहते हैं कि जी रात से दर्दें हल्की थी लगी हुई हैं, अब तेज़ हो गई हैं, चलो जी डॉक्टर के पास चलते हैं। हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने आने में थोड़ी देर कर दी, थोड़ा आपने पैकिंग या इधर-उधर ध्यान हुआ, या डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, 15 मिनट वहाँ पे लेट हो गई, या डॉक्टर के पास रश है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई रास्ते में रश है, जिसकी वजह से आपको देर हो गई, और वो टाइम जो है ना आपका बड़ा अच्छा गुज़र जाता है, और जब तक आप पहुँचते हैं तब तक आपकी आधी लेबर पेन आपने गुज़ार ली होती है। जो आधी बचती है वो अब ड्रिप लगवाते हैं, और 1 घंटे डेढ़ में, कभी तो आधे घंटे में भी डिलीवरी हो जाती है। तो ये वाली इसलिए आसान होती हैं कि ध्यान बंदे का इधर-उधर हो जाता है। तो जब आप फर्स्ट दर्द गिनते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है, और हम खुद पेशेंट्स को तड़पते हुए देखते हैं कि वो कैसे खुद को करवाते हैं कि अब ये बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन घर पर आपको कन्फर्म नहीं होता कि दर्द कौन सी है। अब कन्फर्म करने के लिए आपने, यहाँ पे भी बता दूं मज़ीद, आप मुझे इंस्टा पर भी मेरी बहनें मैसेज कर रही होती हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लाई दूंगी, मशवरे दूंगी। आप जिस किस्म का भी मशवरा लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन घर पे कन्फर्म क्यों नहीं होता दर्द कौन सी है? क्योंकि आपको दर्द आपने कन्फर्म कैसे करना है? क्यों होता क्यों नहीं है? क्योंकि दर्दें आपको होती रहती हैं, बस आप दर्द को देखते हैं, मुझे दर्द हो रही है और बस। आप ये देखें कि दर्द रात को थी और सुबह तक बढ़ गई है, दर्द सुबह को थी तो दोपहर तक बढ़ गई है, दोपहर को थी तो शाम तक बढ़ गई है। अगर दर्द आपकी बढ़ती नहीं है, सुबह हुई और शाम तक हट गई है, तो वो फ़ॉल्स पेन है, वो आपकी लेबर पेन नहीं है। लेबर पेन हटती नहीं है, बढ़ती है। उसकी दर्द पहले कम होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता दर्द भी तेज़ होती है, दर्द का दौरानिया भी तेज़ होता है, यानी कि पहले 10 सेकंड आ रही होती है, फिर वो 20 सेकंड, 30 सेकंड, फिर 1-1 मिनट रहती है। 5 मिनट तक दर्द मौजूद रहती है, और 5 मिनट के बाद दोबारा आ जाती है कि दर्द का दौरानिया भी बढ़ रहा होता है और दर्द भी बढ़-बढ़ कर आ रही होती है। ये होती है कन्फर्म दर्द। इसके साथ पानी भी पड़ सकता है, इसके साथ बगैर पानी से भी दर्दें हो सकती हैं, या हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकता, सूखा दर्द भी हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू।